अपन इंटीग्रेशन में मेथड पढ़ रहे थे जिसमें एक्सरसाइज 9.2 के एग्जाम्पल कर लिए थे कि सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे होता है। उसी में आगे हम एक्सरसाइज 9.2 की क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो इसमें आपको यही बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ चलते हैं। तो आपको किसी भी फंक्शन को देख करके डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें टी किसको लेट करेंगे। तो उसके बाद में जो एग्जांपल थे उनके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट लेते हैं। लेट जो फंक्शन आपको गिवन है वो फंक्शन आपका x sin x² dx ये अपन ने लेट कर लिया। अब देखिए ये x अलग फंक्शन है और ये sin x² फंक्शन है। तो इसमें जो x² है डायरेक्ट sin x² का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला अपन ने नहीं पढ़ा है। लेकिन x² है इसको अपन t लेट कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन है वो यही आएगा, x² = t ले लिया। अब बोथ साइड इसका रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा 2x dx ये आपको बता दिया था = dt। आपके पास में जो फंक्शन है वो क्या है x dx। तो x dx आप रखो x dx और ये 2 ट्रांसफर कर दिया तो 1/2 dt आ गया। अब इस वैल्यू को यहां पुट करो तो I = 1/2 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया इसको। तो ये x dx क्या हो गया dt और ये साइन और x² को क्या लेट किया आपने t हो गया। अब ये आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है -cos dx। तो ये हो जाएगा -cos t + c और इसको आप लिख सकते हो -cos t की वैल्यू x² अपॉन में 2 + c। ये आपका आंसर है। यानी उस फंक्शन में ही आपको स्वतः दिखाई देने लग जाएगा कि आपको t किसे लेट करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो इसमें आपको गिवन फंक्शन है वो है x² + 1 √dx ये फंक्शन है। तो रूट के फंक्शन को आपको हमेशा लेट करना है और इसमें आप t² भी लेट कर सकते हो। रूट वालों को अक्सर कई बार t² भी लेट कर लेते हैं, t भी लेट कर लेते हैं, दोनों से आंसर वही आता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप चाहो वो लेट कर सकते हो। इस रूट के अंदर जो कंप्लीट फंक्शन है इसको आप t या t² भी लेट कर सकते हो। x² + 1 = t कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x 1 का 0 * dx = dt और आपके पास फंक्शन है x dx। तो x dx क्या आ जाएगा 1/2 dt यही आएगा। ये इसमें आप पुट कर दो सो I आ जाएगा आपका 1/2 कांस्टेंट टर्म को बाहर रख दिया x dx dt हो गया और ये x² + t इसको क्या लेट किया आपने t। तो ये क्या हो गया t का अंडर या t की पावर 1/2 एक ही बात है, बस इसका इंटीग्रेशन करना आपको। तो t की पावर 1/2 1 ऐड कर दो t की पावर 3/2 और अपॉन 3/2 प्लस c और इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा 2/2 × 3 t की वैल्यू क्या है x² + 1 की पावर 3/2 प्लस c और इसको आप लिख सकते हो 2 कैंसिल आउट 1/3 x² + 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी मेथड वही है सब में, बस फंक्शन कौन सा t के इक्वल लेट करना है थोड़ा सा उसका डिफरेंशिएशन में ध्यान रखेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहाँ पर दोनों एक साथ कर रहे हैं।
तो इनमें कई बार दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, a की पावर x माइनस साइन x अपॉन a की पावर x प्लस cos x इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये फंक्शन है। अब आप देख के बताओ इसमें t किसको लेट करें कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। वैसे तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है, रेशनलाइजेशन वगैरह ऐसी कोई सुविधा नहीं है इसमें कि कर लें। अब आप इस फंक्शन को देखो ध्यान से और बताओ कि किसको t लेट करें। एक बात तो है कि हमेशा लगभग जो ऊपर फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन करने के बाद नहीं आता है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको लेट करते हैं। तो पुट a की पावर x प्लस cos x इक्वल टू t, इसको अपन ने t लेट कर लिया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो sin x dx इक्वल टू dt, यानी e की पावर x है dt, cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल टू dt। वही चीज आ गई तो आपका i हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस sin x dx कंप्लीट है क्या है dt, और ये 1 अपॉन t, इसको आपने t लेट कर लिया तो 1 अपॉन t dt। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। आपको 9.1 में भी बताया था, फॉर्मूला में भी लिखाया था, ये होता है log x प्लस c, और यहां पर आप वैल्यू रख दो किसकी t की। क्या लेट किया t आपने e की पावर x प्लस cos x प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल बताए थे और एक एग्जाम्पल आपको करने के लिए भी मैंने दिया था, सो आपने किया है, अच्छी बात है। यदि उनमें से नहीं हुआ है कोई भी एक एग्जाम्पल तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, जरूर आपको बता देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में e की पावर x 1 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन dx। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है इसमें कि ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ये आता है पुट 1 प्लस e की पावर x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन वही आएगा। आप इसको t स्क्वायर भी लेट कर सकते हो और t भी लेट कर सकते हो। अंडर रूट वाले फंक्शन में लगभग ये व्यवस्था होती है कि आप दोनों ही लेट कर सकते हो। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x dx और dt का हो जाएगा t का dt। सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx को आप dt लिखोगे, 1 प्लस e की पावर x को आपने t लेट किया तो ये अंडर रूट लगा दिया, इस पर क्या हो गया t की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या ये पावर जो है माइनस में आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस 1 करेंगे तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये 1/2 2, t की वैल्यू e की पावर x प्लस 1, ये है ना की पावर 1/2, चाहो अंडर रूट लगा सकते हो, इक्वल टू i, ये इसका इंटीग्रेशन। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन नहीं है इसी के पास में। ये फंक्शन है e की पावर x प्लस 1 का रूट ऑफ dx। एक फॉर्मूला थोड़ा जो आगे के एक्सरसाइज में वो भी यूज होता है। इसमें देखो इस अंदर वाले को t लेट कर लेंगे तो बाद में क्या आएगा e की पावर x dx आएगा, लेकिन अपने पास तो नहीं है और कोई e की पावर x
तो उसकी वैल्यू अपन पहले ही फाइंड कर लेंगे। पुट e की पावर x प्लस 1, आप इसको t भी लेट कर सकते हो, t स्क्वायर भी लेट कर सकते हो, जो चाहो लेट कर सकते हो। और यहां से आप e की पावर x की वैल्यू फाइंड करो तो आएगी t स्क्वायर माइनस 1। ये तो e की पावर x की वैल्यू जहां भी आप चाहो वहां में ले सकते हो। फिर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा e की पावर x और 1 का हो जाएगा 0, dx इक्वल टू 2t dt। ये आएगा डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू आप इसमें पुट करो। सो इसमें ये जो e की पावर x आया है, इस e की पावर x को क्या लिख सकते हो आप, t स्क्वायर माइनस 1, यानी dx की आप वैल्यू फाइंड करना चाहो, क्योंकि आपके पास तो e की पावर x और है नहीं, तो क्या करोगे 2t अपॉन e की पावर x dt, ये आएगा। इस फंक्शन को आप dx में रख नहीं सकते हो, तो फिर क्या करोगे, dx इक्वल टू 2t अपॉन e की पावर x को क्या लिख सकते हो, t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt, यानी dx की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 2t t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले e की पावर x प्लस 1 का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा t इंटू फिर 2t dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। ये फंक्शन है, ये बस थोड़ा सा समझने का है कि e की पावर x प्लस 1 है, इसको आपने t स्क्वायर लेट किया, डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा e की पावर x dx इक्वल टू 2t dt। यहां से dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आएगी 2t अपॉन e की पावर x इनटू dt, और e की पावर x की वैल्यू रखेंगे t की फॉर्म में, तो वो यहां से t स्क्वायर माइनस 1 आएगी। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने पास ये e की पावर x dx इसमें है नहीं, और यदि यहाँ e की पावर x dx होता तो अपने को कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट अपन ये वैल्यू रख सकते थे, लेकिन है नहीं, तो क्या करेंगे अपन चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए e की पावर x डिवाइड में चला गया, और इस जो अपन ने लेट किया था इस फंक्शन से अपन e की पावर x की वैल्यू फाइंड करके t की फॉर्म में पुट कर देंगे। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये थोड़ा आगे की एक्सरसाइज में जरूर है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी करते कैसे देख लीजिए, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt, ये आपका फंक्शन। आगे खूब ऐसे फंक्शन आपके पास में, क्या करते हैं इनमें, ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर माइनस है, इसमें माइनस 1 कर दो प्लस 1 कर दो, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, टी स्क्वायर माइनस 1 dt। फिर इनको डिफरेंट डिफरेंट लिख दो, इस फंक्शन को लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, इतना पार्ट ले लिया, dt प्लस 2, ये जो 2 है ये लिखा है 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। लिख दिया इस फंक्शन को, ये क्या हो गया 2, कैंसिल आउट, क्या बचा dt प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। आपको ये फॉर्मूला है आगे की एक्सरसाइज में मिलेगा, यानी 9.3 के बाद में। तो अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो इसी फॉर्म का है, वेरिएबल माइनस नॉन वेरिएबल dx, ये फॉर्मूले हैं आपके, खूब काम में आएंगे, आपको समझ भी आ जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला आप इसमें यूज करते हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सो I इक्वल टू dt का t प्लस ये 2 जो इनके पास पहले से था ना वो 2 है, 1 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो 1, log t माइनस a1 है, t प्लस a1 है प्लस c, 2 t की वैल्यू, अब देखो यहां से t की वैल्यू क्या है, अपन ने लेट किया था, वैसे आप समझ भी सकते हो, यहां से
इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, यानी t इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1 का रूट, ये t की वैल्यू प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, log e की पावर x प्लस 1 का रूट t की वैल्यू माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 का रूट प्लस 1 और प्लस c, ये आपका आंसर है। बस आपको इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा देखना है कि ये फॉर्मूला अपने आगे एक्सरसाइज में तो कोई बात नहीं, पहले यूज हो गया अपन पहले कर लेंगे, बस ये बात नहीं समझ में आ जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि ये समझ में नहीं आया, आ जाएगा बिल्कुल, आपके लिए बना है, आप ही समझोगे। इसके बाद में अपन इसका सेकंड पार्ट लेते हैं क्वेश्चन 3 का। तो क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर रूट x cos ऑफ e की पावर रूट x अपॉन रूट x dx। ये बिल्कुल सीधा साधा है, आप आराम से बता सकते हो किस फंक्शन को t लेट करना है ताकि आपका कंप्लीट आ जाएगा, यानी इस e की पावर रूट x को अपन t लेट कर लेते हैं, e की पावर रूट x इक्वल टू t, बोथ साइड रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, और रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है इनटू dx इक्वल टू dt। अब अपने पास क्या क्या है, अपने पास e की पावर रूट x है, dx है, अपॉन में रूट x है, 2 नहीं है तो 2 को ट्रांसफर कर दो, तो क्या आएगा e की पावर रूट x है इनटू dx है अपॉन रूट x है इक्वल टू 2 dt। सो I इक्वल टू 2, ये 2 मैंने बाहर रख दिया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया अपने पास, ये आ गया और ये आ गया, ये तीनों आ गए, तो क्या cos t dt, यही बचेगा फंक्शन आपके पास में। और cos का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है sin t प्लस c, और इसमें आप t की वैल्यू रख दो, sin t आपने किसको लेट किया e की पावर रूट x को, e की पावर रूट x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। यानी बिल्कुल सीधे साधे हैं, ज्यादा आपको विचार नहीं करना है, बस डिफरेंशिएशन करो, देखो कौन कौन से पार्ट उसके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनको ट्रांसफर करके फिर यूज कर लो, सबका मेथड लगभग वही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x 1 प्लस log x dx। ये आप बताओ कि किस फंक्शन को अपन पुट करें t के इक्वल। देखो आपको डिफरेंशिएशन याद है तो आपको ये भी याद होगा कि 1 log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, यानी 1 प्लस log x को आप t पुट कर दो, कर दिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इनटू dx इक्वल टू dt। हो गया, यही आपका 1 अपॉन x dx, इस कंप्लीट को आपने क्या लेट किया t। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, और 1 अपॉन x dx को क्या लिखेंगे dt, बस ये इंटीग्रेशन आप जानते हो, 1 अपॉन x dx क्या होता है log x, तो ये हो जाएगा log t प्लस c, और t की आप वैल्यू रख दो, तो log t क्या लेट किया आपने 1 प्लस log x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। यानी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे, कोई भी इतना क्लिष्ट नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बस एक बार आप ट्राई कर लेना, जैसा भी हो
कोशिश जरूर करना। फिर अगले पार्ट की अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वो है 1 प्लस log x की पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेशन dx। ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अपोन में x है, सॉरी गलती से लिखा गया है x अपोन, क्यों फंक्शन को देखते ही पता लग जाएगा आपको भी कि ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो अपन यहाँ पर 1 प्लस log x को t लेट कर लें और उसका डिफरेंशिएशन करें तो वो आएगा 1 अपॉन x dx। तो यहाँ पर तो 1 अपॉन x है ही, तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि ये ठीक नहीं है कुछ। तो पुट 1 plus log x equal to t, then differentiate with respect to x, तो ये 1 का 0, log x का 1 upon x, dx equal to dt। so I equal to इंटीग्रेशन, आपने 1 plus log x को क्या लेट किया t, तो ऊपर आएगा t की क्यूब और 1 upon x dx क्या गया dt, और इसका डिफरेंशिएशन आप 9.1 में जैसे करते थे t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, और इसकी वैल्यू रख दो 1 प्लस log x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये आपका आंसर। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसमें आप बताओ किस फंक्शन को लेट करें कि उसका डिफरेंशिएशन भी इसी फंक्शन में अपने को मिले। थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा आपको याद है तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, वो आपके पास में है तो बस ये पुट कर देंगे। m tan इनवर्स x, m तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं देगा, इक्वल टू t, इसको t पुट कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, m into 1 upon 1 plus x square, tan इनवर्स का हो गया dx equal to dt। अब आपके पास में 1 upon 1 plus x square m नहीं है तो m को ट्रांसफर कर दो, 1 upon 1 plus x square dx equal to, ये m अपॉन में आएगा ना dt। सो आपका फंक्शन हो जाएगा 1 अपॉन m, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख दिया, e, इस कंप्लीट पावर को अपन ने क्या रेट किया t, जो नीचे था, और dx ये आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे dt। हो गया आपका काम, बस इतना ही है। 1 अपॉन m e की पावर t का इंटीग्रेशन, यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वही होता है e की पावर x, तो e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा और t की वैल्यू रख देंगे m tan इनवर्स x, e की पावर m tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप बिल्कुल इंटरेस्ट ले लेकर के इनको कर सकते हो। सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में, तो सारे ही, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको कहीं पर भी, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर बात करें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर px अपॉन cos की पावर p प्लस 2 इंटू x, ये पावर में है देखो, cos x ही है और ये इसकी पावर है, dx मैंने थोड़ा सा ऐसे अलग लिख दिया इसको, कोई बात नहीं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x
की पावर p लिख सकते हैं ना इसको, यानी साइन x की पावर p बोलो चाहे साइन की पावर px, एक ही बात होती है, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है। अब नीचे देखो, ये cos की पावर p+2 है, इसको मैं लिख रहा हूं cos x की पावर एक तो p और एक cos x का स्क्वायर। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा p+2। अब देखो इन दोनों की पावर सेम है तो डिवाइड भी हो सकते हैं, साइन अपॉन कोस क्या होगा 10x की पावर p, ये आएगा, और ये कोस स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर, कोस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा सेक स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि ऐसा करेंगे तब देखो यहां से दिखाई दे रहा कि 10x को t वेट कर लें तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। बस पुट 10x इक्वल टू t, देन सेक स्क्वायर x dx, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करें तो सेक स्क्वायर आएगा, आ गया आपका कंप्लीट। सो आपका इंटीग्रेशन i इक्वल टू t की पावर p, ये t है, t पावर p हो गया, और बाकी ये पूरा dt में। और किसी भी वेरिएबल की पावर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन एज इट इज t की पावर p+1 अपॉन p+1 प्लस c। सो आपका ये हो जाएगा t किसको ले लिया आपने 10 को, तो 10 की पावर p+1 अपॉन p+1 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर है। तो पहले आप ये क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन तो 5 हैं, इनके पार्ट हो गए 10, हर में 2-2 पार्ट हैं, तो ये आप सोल्व करके देख लेना, इनके एग्जाम्पल करके देख लेना। और एक ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं ये करने से पहले फिर मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपके जो 10th के और 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जितने भी हैं, साइन थीटा के, स्क्वायर थीटा के, 2 थीटा के, 3 थीटा के, इतने ही अपने, वो सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। प्लस का मल्टीप्लाई में चेंज कैसे होता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस में चेंज कैसे होता है, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो आपने 11th में पढ़े हैं और 10th में पढ़े हैं, वो यदि आपने याद कर लिए तो फिर इनके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब में वो फॉर्मूले यूज होंगे, और ये मेथड तो यही रहेगा अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन उन फॉर्मूलों की हेल्प लेकर ये अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप फॉर्मूले जरूर देखेंगे और उनको बिल्कुल समझेंगे, याद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।